इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैश क्रेडिट यानी सीसी की। ये शब्द कई व्यवसायों के लिए मतलब रोजमर्रा की जरूरत जैसा है, खासकर जब उन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी जिसे कहते हैं उसे संभालने की जरूरत पड़ती है। हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो कैश क्रेडिट कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की कुंजी नाम के एक लेख के कुछ खास बिंदुओं पर है। तो आज हम जरा गहराई में जाकर ये समझेंगे कि ये कैश क्रेडिट असल में क्या बला है, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी उन व्यवसायों के लिए इसके क्या मायने हैं जिन्हें थोड़े समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। क्या ये फायदेमंद है या इसमें कुछ छिपी हुई मुश्किलें भी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कैश क्रेडिट होता क्या है? सुनने में तो पैसे से जुड़ा कुछ लगता है, पर ये आम लोन से अलग कैसे है? मुख्य मकसद है बिजनेस की रोजमर्रा की जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, हाँ, उसे पूरा करना। इसकी सबसे खास बात जो इसे कह सकते हैं सामान्य लोन से अलग करती है, वो ये है कि अगर आपके बिजनेस अकाउंट में पैसा कम भी है, तब भी आप बैंक द्वारा तय की गई एक लिमिट तक पैसा निकाल सकते हैं। कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा। हाँ, लेकिन ये खास तौर पे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा, आपने वर्किंग कैपिटल का जिक्र किया, थोड़ा और समझाएंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है किसी बिजनेस के लिए, मतलब रोज के खर्चे? बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस का समझिए खून है, लाइफलाइन। ये वो पैसा है जो बिजनेस को लगातार मतलब स्मूथली चलाते रहने के लिए चाहिए। जैसे कच्चा माल खरीदना है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, बिजली पानी जैसे रोज के खर्चे भरने हैं। इसके बिना बिजनेस का पहिया जाम हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए कैश क्रेडिट को अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म माना जाता है। ये लंबी अवधि के निवेश के लिए नहीं है, जैसे कोई नई फैक्ट्री लगानी हो। नहीं, ये इन्हीं रोजमर्रा के लगातार होने वाले खर्चों को संभालने के लिए है। बैंक इसे एक कह लीजिए फ्लेक्सिबल फंडिंग लाइन की तरह देते हैं, ताकि जरूरत के हिसाब से बिजनेस पैसा इस्तेमाल कर सके। समझ गई। तो ये डेली के खर्चों को मैनेज करने का एक तरीका है। अच्छा, अब इसकी कुछ खासियतों पर आते हैं। जैसे बैंक ये जो लिमिट तय करता है पैसा निकालने की, उसका आधार क्या होता है? मतलब क्या ये हर बिजनेस के लिए अलग अलग होती है? हाँ, बिल्कुल अलग होती है। बैंक्स ऐसे ही हवा में कोई रकम तय नहीं करता। वे उधार लेने वाले बिजनेस की पूरी वित्तीय सेहत, फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसमें देखा जाता है कि भाई कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके पास कितना स्टॉक या माल गोदाम में पड़ा है, और उसे अपने ग्राहकों से कितना पैसा लेना बाकी है, जिसे हम अकाउंटिंग की भाषा में रिसीवेबल्स या प्राप्तियां कहते हैं। तो इन सभी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद ही बैंक एक क्रेडिट लिमिट तय करता है। अच्छा, तो मतलब बैंक सिर्फ कंपनी की पुरानी परफॉर्मेंस ही नहीं देखता, बल्कि उसकी मौजूदा संपत्ति जैसे स्टॉक और जो पैसा बाजार से आना है उसका भी हिसाब लगाता है। ये तो बिजनेस की नब्ज पर हाथ रखने जैसा हुआ। अब पैसों की बात हो रही है तो लागत की भी बात कर लेते हैं। इसका ब्याज कैसे काम करता है? क्या इसमें कुछ खास है? सुनाइए, सामान्य लोन जैसा नहीं है। हाँ, यहीं पर कैश क्रेडिट का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन, एक आकर्षण छिपा है। देखिए, सामान्य लोन में क्या होता है, अक्सर आपको पूरी लोन राशि पर ब्याज देना पड़ता है, चाहे आपने उसे पूरा इस्तेमाल किया हो या नहीं। लेकिन कैश क्रेडिट में ब्याज सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उतनी ही रकम पर लगता है जितनी आपने असल में उस समय इस्तेमाल की है, ना कि पूरी सैंक्शन लिमिट पर। मान लीजिए आपकी लिमिट 10 लाख रुपए है, लेकिन आपने किसी महीने सिर्फ 2 लाख रुपए ही इस्तेमाल किए, तो आपको ब्याज भी सिर्फ उन 2 लाख पर ही देना होगा, पूरे 10 लाख पर नहीं। अरे वाह, ये तो काफी राहत की बात है, खासकर उन बिजनेस के लिए जिनका कैश फ्लो मतलब पैसों का आना जाना ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब फिक्स्ड लोन की तरह हर महीने एक बड़ी रकम चुकाने का वो मानसिक दबाव नहीं रहेगा, है ना? बिल्कुल सही, यही इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी है, लागत दक्षता। सोचिए, एक बिजनेस है जिसे पता है कि साल के कुछ महीनों में उसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, जैसे त्योहारों से पहले स्टॉक भरने के लिए। अब उसे पूरे साल के लिए एक बड़ा फिक्स्ड लोन लेने की जरूरत नहीं है। कैश क्रेडिट के साथ वो जरूरत पड़ने पर ज्यादा पैसा निकाल सकता है, और जब बिक्री के बाद पैसा वापस आए तो उसे अकाउंट में जमा करके इस्तेमाल की गई राशि कम कर सकता है। इससे ब्याज का बोझ भी कम हो जाता है। ये जरूरत के हिसाब से घटने बढ़ने वाली सुविधा है, बहुत फ्लेक्सिबल है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये सुविधा इतनी आसानी से मिल जाती है? मेरा मतलब है, क्या बैंक इसके लिए कोई गारंटी या सुरक्षा मांगता है? कोई तो शर्त होगी इसमें। हाँ, आमतौर पर कैश क्रेडिट एक सिक्योर्ड यानी सुरक्षित सुविधा होती है। इसका मतलब है कि बैंक उधारकर्ता से कुछ गारंटी या जिसे कोलैटरल कहते हैं, वो गिरवी रखने को कहता है। ये कोलैटरल अक्सर बिजनेस का स्टॉक हो सकता है, कच्चा माल या तैयार माल, या फिर वही रिसीवेबल्स यानी ग्राहकों से मिलने वाला पैसा।
कभी कभी प्रॉपर्टी या कोई और संपत्ति भी गिरवी रखी जा सकती है, ये बैंक पर निर्भर करता है। तो मतलब बिना कुछ गिरवी रखे ये सुविधा मिलना मुश्किल है। ये तो फिर छोटे या नए व्यवसायों के लिए एक रुकावट बन सकता है, जिनके पास शायद गिरवी रखने को ज्यादा कुछ ना हो। राम, ये एक व्यवहारिक पहलू है, बिल्कुल है, लेकिन बैंक के नजरिए से समझिए। वे एक ऐसी सुविधा दे रहे हैं जिसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं। इसमें सामान्य लोन की तुलना में बैंक का जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है ना? इसलिए अपने पैसे की सुरक्षा के लिए वे कोलैटरल मांगते हैं, ताकि अगर बिजनेस पैसा वापस ना कर पाए तो गिरवी रखी चीजों से वसूली की जा सके। पर हाँ, ये बात सही है कि जिन व्यवसायों के पास पर्याप्त कोलैटरल नहीं है, उनके लिए सीसी हासिल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है, सुरक्षा की बात समझ आई। अब ये व्यवस्था कितने समय के लिए होती है? क्या एक बार मिल गई तो हमेशा चलती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैश क्रेडिट आमतौर पर छोटी अवधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। ज्यादातर मामलों में ये सुविधा सिर्फ 1 साल के लिए मंजूर की जाती है। सिर्फ 1 साल? फिर अगले साल क्या होता है? क्या वो अपने आप बढ़ जाती है? नहीं, यही तो और महत्वपूर्ण बात आती है। इसे हर साल नवीनीकृत यानी रिन्यू कराना पड़ता है, और ये रिन्यूअल अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होता। बैंक हर साल फिर से बिजनेस की वित्तीय स्थिति का पूरा जायजा लेता है। वे देखते हैं कि पिछले साल परफॉर्मेंस कैसी रही, अभी स्टॉक और रिसीवेबल्स का क्या लेवल है, मार्केट की क्या स्थिति है, सब कुछ दोबारा देखते हैं। इसके लिए फिर से काफी कागजी कार्रवाई होती है, समीक्षा होती है। अच्छा, तो बैंक हर साल दोबारा पूरी जांच पड़ताल करता है। ये तो बिजनेस के लिए काफी दबाव वाली बात हो सकती है ना? हर साल एक अनिश्चितता बनी रहेगी कि अगले साल ये सुविधा मिलेगी या नहीं, या लिमिट उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी। ये तो बड़ा झंझट लगता है। एक तरह का दबाव जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन ये बिजनेस को लगातार अच्छा परफॉर्म करने और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित भी करता है, कह सकते हैं। बैंक के लिए जरूरी है ताकि वे अपने रिस्क का सही आकलन करते रहें। अगर बैंक को लगता है कि बिजनेस की हालत पिछले साल से खराब हुई है या जोखिम बढ़ गया है, तो वो लिमिट कम कर सकते हैं, शर्तें बदल सकते हैं, या शायद रिन्यू करने से मना भी कर सकते हैं। ये कोई गारंटीड प्रोसेस नहीं है। ये नवीनीकरण वाला पहलू वाकई सोचने लायक है। अब आते हैं उस लचीलेपन पर जिसका जिक्र आपने पहले किया था, फ्लेक्सिबल विड्रॉल। इसका रोजमर्रा के कामकाज में क्या मतलब है प्रैक्टिकली? इसका सीधा मतलब है कि बिजनेस अपनी स्वीकृत लिमिट के अंदर रहते हुए जरूरत के हिसाब से दिन में कई बार भी पैसा निकाल सकता है और जमा कर सकता है। बहुत फ्लेक्सिबल। मान लीजिए सुबह माल खरीदने के लिए 1 लाख निकाले, दोपहर में किसी ग्राहक से पेमेंट आई तो 50,000 जमा कर दिए, शाम को किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है तो फिर 70,000 निकाल लिए। ये सब मुमकिन है जब तक आप अपनी कुल लिमिट के अंदर हैं। ये सामान्य टर्म लोन से बहुत अलग है। टर्म लोन में आपको एक बार में पैसा मिलता है और फिर आप उसे किश्तों में चुकाते जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। ये तो वाकई कमाल का लचीलापन है। मैं सोच रही थी जैसे कोई बिजनेस है जिसे अचानक कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, उसे तुरंत कच्चा माल ज्यादा खरीदना पड़ेगा, शायद मजदूरों को एडवांस देना पड़ सकता है। ऐसे में ये सुविधा उसे फौरन पैसा उपलब्ध करा सकती है बिना किसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के। और जैसे ही ऑर्डर पूरा करके पेमेंट मिलती है, वो पैसा वापस जमा करके ब्याज भी बचा सकता है। ये बदलते हुए कैश फ्लो को संभालने के लिए तो बहुत कारगर लगता है। बिल्कुल, ये कैश क्रेडिट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, बिजनेस की तात्कालिक और बदलती जरूरतों को तुरंत पूरा करने की इसकी क्षमता। तो अब तक की बातचीत को अगर समेटें तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं। हाँ। जरूरत के समय पैसा यानी लिक्विडिटी मिलती है, ब्याज सिर्फ इस्तेमाल की गई रकम पर लगता है, और पैसे निकालने जमा करने में जबरदस्त लचीलापन है। बिल्कुल। लेकिन ये तो तस्वीर का एक पहलू हुआ। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। इन फायदों की कुछ कीमत भी तो चुकानी पड़ती होगी। इसके नुकसान या कह लें चुनौतियां क्या हैं? हाँ बिल्कुल, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, और कैश क्रेडिट भी इसका अपवाद नहीं है। जैसा हमने पहले बात की, सबसे पहली चुनौती है कोलैटरल या सुरक्षा की जरूरत। बिजनेस को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जो हर किसी के लिए, खासकर नए बिजनेस के लिए, आसान नहीं होता है। हाँ, और दूसरी चुनौती शायद वो सालाना नवीनीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें काफी कागजात और बैंक की जांच पड़ताल शामिल है। वो झंझट वाला काम। सही कहा। वो सालाना रिन्यूअल प्रोसेस कुछ व्यवसायों के लिए, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए, थकाऊ और थोड़ी अनिश्चितता भरा हो सकता है। उन्हें हर साल बैंक को यह साबित करना होता है कि वे अभी भी इस सुविधा के लायक हैं। तीसरी बात जो अक्सर कही जाती है
वो है इसकी ब्याज दर। हाँ, ब्याज दर। क्या कैश क्रेडिट की ब्याज दर सामान्य टर्म लोन से ज्यादा होती है अक्सर? हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कैश क्रेडिट की ब्याज दरें उसी बैंक के सामान्य लंबी अवधि के टर्म लोन की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। अब सवाल उठता है क्यों? हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, क्यों? जब बैंक सुरक्षा भी ले रहा है, यानी कोलैटरल भी ले रहा है, तो ब्याज दर ज्यादा क्यों? देखिए, इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला, बैंक आपको जो अत्यधिक लचीलापन दे रहा है, कभी भी पैसा निकालने, कभी भी जमा करने की सुविधा, ब्याज सिर्फ इस्तेमाल की गई रकम पर लगना, इसकी एक कीमत है ना? बैंक के लिए इस तरह के खाते को मैनेज करना, रोज के लेन देन पर नजर रखना, इस्तेमाल की गई रकम के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करना और वो सालाना समीक्षा करना, ये सब एक सामान्य टर्म लोन की तुलना में ज्यादा प्रशासनिक काम और लागत वाला होता है बैंक के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज्यादा है। दूसरा, ये एक छोटी अवधि की सुविधा है और छोटी अवधि के लोन में अक्सर ब्याज दरें थोड़ी ज्यादा होती हैं। तीसरा, बैंक का जोखिम भी इसमें थोड़ा ज्यादा माना जाता है क्योंकि फंड का इस्तेमाल लगातार बदलता रहता है। ये उतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता जितना टर्म लोन। तो ये ज्यादा ब्याज दर उस फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा की कीमत है जो सीसी ऑफर करता है एक तरह से? काफी हद तक हाँ, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। बिजनेस को ये तय करना होता है कि उसके लिए वो लचीलापन ज्यादा जरूरी है या थोड़ी कम ब्याज दर। अगर आपके बिजनेस का कैश फ्लो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो शायद वो लचीलापन ज्यादा ब्याज दर चुकाने के बावजूद फायदेमंद हो। लेकिन अगर आपकी जरूरतें ज्यादा स्थिर हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, तो शायद एक सामान्य टर्म लोन बेहतर विकल्प हो सकता है। इसकी तुलना अगर दूसरे विकल्पों से करें, जैसे बिना सुरक्षा वाले लोन, मतलब अनसिक्योर्ड लोन्स। देखिए, असुरक्षित लोन मिलना अपने आप में काफी मुश्किल होता है, खासकर छोटे या मध्यम व्यवसायों के लिए। बैंक आसानी से देते नहीं और अगर मिल भी जाएं तो उनकी ब्याज दरें कैश क्रेडिट से कहीं ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि उसमें बैंक का जोखिम बहुत ही ज्यादा होता है। तो कोलैटरल की जरूरत भले ही सीसी की एक कमी लगे, लेकिन यही चीज इसे असुरक्षित लोन की तुलना में ज्यादा सुलभ और शायद सस्ता भी बना सकती है। तो कुल मिलाकर देखें, कैश क्रेडिट एक खास तरह का टूल है। ये बिजनेस की रोजमर्रा की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक लचीला शॉर्ट टर्म तरीका है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ब्याज सिर्फ इस्तेमाल की गई रकम पर लगता है, लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है, हर साल रिन्यूअल की प्रक्रिया से गुजरना होता है और ब्याज दर शायद थोड़ी ज्यादा हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। संक्षेप में ये उन व्यवसायों के लिए एक शक्तिशाली, बहुत पावरफुल साधन हो सकता है जिन्हें अपने ऑपरेशनल कैश फ्लो को, मतलब रोज के काम के लिए पैसों के बहाव को सुचारू रूप से मैनेज करने के लिए लचीलेपन की जरूरत होती है। ये उन्हें बिना किसी फाइनेंशियल रुकावट के अपना काम जारी रखने में मदद करता है, खासकर जब आय और व्यय में, मतलब कमाई और खर्चे में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव हों। ठीक है, तो आज की इस गहरी बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये जानते हुए कि कैश क्रेडिट के लिए कोलैटरल चाहिए और ब्याज दर भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, साथ ही सालाना नवीनीकरण का झंझट भी है, तो ऐसी कौन सी खास परिस्थितियां या बिजनेस मॉडल हो सकते हैं जिनमें एक बिजनेस जानबूझकर दूसरे ऑप्शंस को छोड़कर, जैसे कि एक पारंपरिक शॉर्ट टर्म लोन लेने या अपने सप्लायर्स को पेमेंट में देरी करने के बजाय कैश क्रेडिट को ही चुनना पसंद करेगा? वो कौन सा रणनीतिक फायदा है जो इन कमियों के बावजूद सीसी को ज्यादा आकर्षक बना देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।